हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हमारा सेकंड यूनिट का सी चैप्टर, जिसमें हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम वेक्टर में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, और उसके बाद हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखेंगे और फिर हम कुछ इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि व्हाट इज़ ए यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1, एक ऐसा वेक्टर बेटा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब मेन बात तो ये हुई कि भाई हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक बार आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो बेटा, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी लेटर A to Z, किसी भी लेटर के ऊपर हम ऐसा कैप लगा देते हैं। जैसे मैंने लिखा A और उसके ऊपर मैंने लगा दिया कैप, तो क्या कहलाएगा? ये A का यूनिट वेक्टर। जैसे मैंने B के ऊपर कैप लगा दिया, तो क्या कहलाएगा? B का यूनिट वेक्टर। अब सुनिए, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली फाइंड कैसे किया जाता है। जैसे एक वेक्टर है A, उसका यूनिट वेक्टर हो गया A का यूनिट वेक्टर, तो कैसे लिखा जाएगा? ऊपर तो वेक्टर A वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को जब उसी के मैग्नीट्यूड से हम भाग कर देंगे, ये वेक्टर है, ये नीचे इसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर को जब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप, जैसे एक वेक्टर A है, इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे मॉडुलस लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और मैग्नीट्यूड को सिंपल आप A ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे वेक्टर के लिए नोटिफिकेशन क्या है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें A के ऊपर एरो हेड लगाना पड़ा। यूनिट वेक्टर के लिए मैंने क्या बताया? इसके ऊपर कैप लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैग्नीट्यूड के लिए आप सिंपल ऐसे मॉडुलस भी लगा सकते हो, और आप सिंपल अकेला ऐसे भी लिख सकते हो। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो मेन बात ये आ गई कि भी मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। तो आपको मैं आप आगे ले चलता हूँ। बेटा, कोई भी हमारे पास वेक्टर होता है ना, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर एक्चुअल में है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कैसे बताते हैं? डायमेंशंस की मदद से बताते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ भाई, मैंने एक कमरा बनाया है, मान लो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बनाया है, और मैं यहाँ के लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, तो यहीं पे बैठा बैठा ही तो बताऊंगा कि भाई कमरे की लंबाई इतनी है और इतना मीटर चौड़ा है, या इतना फुट चौड़ाई है और इतनी फुट उसकी ऊंचाई है। तो अपने को यहीं बैठे बैठे समझ में आ जाएगा कि किस शेप का कमरा होगा। मतलब हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताई, और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपने को समझ में आ गई। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशंस हम कहते हैं। और इन डायमेंशंस को हम सिंपली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी कहते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग यदि आपको पोजीशन बतानी है तो हम आई कैप का इस्तेमाल करते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग पोजीशन बतानी है तो जे कैप का इस्तेमाल करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग पोजीशन बतानी है तो हम के कैप यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने देखो यहाँ लिखा है, एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ए वेक्टर जिस भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट है, वाई एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट है, और जेड एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट उसकी पोजीशन है। प्लस लगा हुआ है, देखो एक्स एक्सिस इधर प्लस होता है, इधर एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव, ऊपर वाई की तरफ पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव, जेड ऊपर की तरफ पॉजिटिव, जेड नीचे की तरफ नेगेटिव। तो यदि यहाँ पे पोजीशन, यहाँ वेक्टर में मैंने प्लस लगाया हुआ है जिनके साथ, इसका मतलब प्लस में पोजीशन है, माइनस लगा हुआ होता तो माइनस में पोजीशन होती बेटा। तो ये हमारे पास किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए? तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, चाहे आप ऐसे मॉडुलस लगा के लिख दो, चाहे आप सिंपल ए लिख दो मैग्नीट्यूड को। आई के साथ जो भी है, आई के साथ होती है एक्स की वैल्यू, आई के साथ जो भी है उसका स्क्वायर लिखिए, प्लस जे के साथ है उसका स्क्वायर लिखिए, प्लस के साथ है उसका स्क्वायर लिखिए। जर्नली मैं कह सकता था, यदि मेरे पास कोई एक वेक्टर है तो बेटा उसका जर्नल नोटिफिकेशन भी मैंने लिखा हुआ है, वो होता है एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, आई के साथ है एक्स तो एक्स का स्क्वायर, प्लस वाई जे के साथ है वाई तो वाई का स्क्वायर, प्लस के साथ है जेड तो जेड का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सारे का अंडर रूट। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू कितनी है 3 है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सारे का अंडर रूट। तो हमारे पास कितना आ गया ये अंडर रूट 14। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया बेटा। मैग्नीट्यूड आने के बाद अब हम यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर कितना था 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और डिवाइड किससे करना है मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कितना आया अभी अंडर रूट 14 आया था। तो ये क्या आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई अंडर रूट 14 को आपने कॉमन लेकर के बाहर लिख दिया और अंदर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए बेटा आगे, जैसे ये था एक का जो हमारा यूनिट वेक्टर है 1 ओवर अंडर रूट 14 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई अंडर रूट 14 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 1 बाई अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 3 बाई अंडर रूट 14 के कैप। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। क्या चीज़ वेरीफाई करूँगा बेटा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो अब हम इस ए जो यूनिट वेक्टर आया है ना इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भाई आई कैप के साथ होता है एक्स की वैल्यू तो उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ है उसका स्क्वायर प्लस के साथ उसका स्क्वायर। तो 2 बाई अंडर रूट 14 का स्क्वायर, 1 बाई अंडर रूट 14 का स्क्वायर, 3 बाई अंडर रूट 14 का स्क्वायर और ये हमारे पास सारे का अंडर रूट। तो ये कितना आ गया भाई 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, नीचे अंडर रूट 14 का स्क्वायर होगा 14, ऐसे 1 बाई 14 और 9 बाई 14 आ गया, 14 आ गया एलसीएम। तो कितना आ गया ये 1, मतलब ए का जो यूनिट वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड आ गया 1। इसका मतलब ए हमारा यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऐसा हमने प्रूव करके दिखा दिया है। तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है और हमने इसको प्रूव करके दिखाया है। अब आज का असाइनमेंट आप सुन लीजिए। आपको असाइनमेंट में क्या करना है, आपको कोई भी 10 अपने आप से वेक्टर फॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैं करके दिखा देता हूं, एक वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। ऐसे कोई भी आपको 10 वेक्टर बनाने हैं पहले, फिर उन 10 वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाना है, फिर उन 10 वेक्टर के आपको यूनिट वेक्टर बना के दिखाने हैं और फिर उनको वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई कैसे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, वो 1 आ जाए तो वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नहीं हुआ। तो ये था आज का हमारा क्लास। इसको आप कंप्लीट कीजिए, फेयर नोटबुक में अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए इस पीडीएफ की मदद से। कोई प्रॉब्लम होती है आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन क्लासेस से अपने स्टडी करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।